हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैक्रेड गुरुकुल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHEL के बारे में। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोज अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। तो BHEL ने दो पोस्ट निकाले हैं, दो अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट निकाले हैं। एक इंजीनियरिंग की मतलब डिग्री होल्डर के लिए और एक डिप्लोमा होल्डर के लिए। ये कुछ BHEL के बारे में कंपनी का प्रोफाइल दिया हुआ है, तो आपको इच्छा है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन लोग एप्लीकेबल है ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, किस क्या एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, कितने एग्जामिनेशन फीस लगेंगे, ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं इसको डिटेल में आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो पहला पोस्ट की बात करते हैं इंजीनियर्स ट्रेनी का। तो इंजीनियर ट्रेनिंग का 150 वैकेंसी है, 150 वैकेंसी है, 150 पोस्ट है। उसको बाइफर्केट किया हुआ है जनरल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेट्रोलॉजी में। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गया 150। उसके बाद उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि सुपरवाइजर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो सुपरवाइजर ट्रेनिंग का जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी जो आपको है वो है यहाँ पे आपका 250। राइट, तो ये 250 वैकेंसी यहाँ पे है, 250 ये आपको दिख गया सेकेंड वाला। तो ये डिप्लोमा होल्डर के लिए है और ऊपर वाला जो इंजीनियर्स ट्रेनी है और डिग्री होल्डर के लिए। अब इसमें क्लियर करता हूँ, कभी कभी ये लिखा रहता है कि कुछ कुछ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एप्लीकेबल है या नहीं है, वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते, एकदम क्लियर स्टेटमेंट है। उसके बाद कैटेगरी वाइज सारे लिखे हुए, तो कैटेगरी वाइज आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप देख लीजिए कि जनरल है, EWS है, OBC है, SC है, ST है। और एज लिमिट का जो इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन है वो कितने साल तक मिलता है या किन किन को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीज़ें भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, OBC के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है। बट अगर हम बात करते हैं इन कैटेगरी का कि फिजिकली हैंडीकैप्टेड के लिए बात करते हैं तो उसमें अलग अलग कैटेगरी डिफाइंड है उसके लिए। तो 10 साल है, 13 साल है और 15 साल है। 10 साल जो है वो जनरल कैटेगरी में EWS वाले के लिए मिल जाते हैं। 13 साल जो है आपको OBC, दो तरीके के होते हैं, एक क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर के लिए सिर्फ 10 ईयर्स है, जो जनरल का है ना वो सेम टू सेम क्रीमी लेयर का भी है। लेकिन नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको 13 साल मिलते हैं और SC ST के लिए 15 साल मिल जाते हैं। वैसे आपको 3 साल OBC का और 5 साल SC ST का। राइट, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 27 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स और 29 ईयर्स उसके लिए है जिन्होंने PG यानी कि फुल टाइम ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए है आपको 29 ईयर्स। इसमें है कि फुल टाइम आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डुअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग वो भी चलेगा। मैकेनिकल का हो गया, सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, केमिकल का हो गया, मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग हो गया। अभी बताते हैं कि क्या है, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। और उसी बात करते हैं सेकंड हम सुपरवाइजर ट्रेनी का। तो सुपरवाइजर ट्रेनी में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए कि रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सारे में मिनिमम 65% मार्क्स, ये बहुत ज़रूरी है दोनों के केसेस में, डिग्री और डिप्लोमा दोनों के केसेस 65% मार्क्स होना चाहिए। उससे कम में काम नहीं चलेगा। इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो मैकेनिकल के लिए कौन कौन सा डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा मैकेनिकल में इंडस्ट्रियल भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हो सकता है, प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन हो गया, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, पावर इंजीनियरिंग। मतलब ये सारे के सारे ये जो ब्रांच है ना वो सारे के सारे अलाइड ब्रांचेस जो कहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल वाले पोस्ट के लिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये 8 जो ब्रांच दे रखे हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। पावर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया, हाई वोल्टेज हो गया, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड अदर अलाइड ब्रांचेज जो हो गए। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए 8 ब्रांचेस 7 ब्रांचेस दे रखे हैं, 8 ब्रांचेस ये भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वाले में स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और सिविल एंड अदर्स के जो ब्रांचेज होता है प्राइमरी कंसर्न के लिए, वो हम सिविल के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। केमिकल में सेरामिक इंजीनियरिंग, केमिकल में इंपॉर्टेंट सेरामिक अप्लाई कर सकते हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं और केमिकल तो है ही है। मेट्रोलॉजी में मटेरियल इंजीनियरिंग, एक्सट्रैक्टिव मेट्रोलॉजी, फाउंड्री टेक्नोलॉजी, प्रोसेस मेट्रोलॉजी
और मेट्रोलॉजी तो है ही। तो ये सारे ब्रांच इंडिविजुअल जो 5 कैटेगरी डिवाइड किए हुए हैं ना, कि आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया और मेट्रोलॉजी हो गई, टोटल 6 कैटेगरी, इन सब में ये सारे ब्रांचेज अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं बता रहा था अभी एज के लिए कि रिलैक्सेशन फॉर द एज 5 ईयर और 3 ईयर्स, क्लियर है। एक और आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 10 ईयर्स और 13 ईयर्स और 15 ईयर्स। ये जो अगर ओबीसी कोई क्रीमी लेयर में है तो उसके लिए ही 10 ईयर्स होंगे, ठीक है, उसके लिए भी 10 ईयर्स होंगे। अब आते हैं कि इसमें कैसा होगा एग्जामिनेशन, तो सॉरी, सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद इंटरव्यू होगा। 75% जो वेटेज होता है वो सीबीटी टेस्ट का होता है, 25% जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू का है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंटरव्यू इन द मेरिट्स जो सिलेक्शन होगा 1:5, यानी कि एक सीट पे 5 बच्चा को सेलेक्ट किया जाएगा, एक सीट पे 5 बच्चा को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। गॉट इट। तो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली वो सारे अनाउंस करेंगे, राइट। इसके बाद ये जो वेटेज का पार्ट था 75% या 25%, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। सेम प्रोसेस आपको सुपरवाइजर इंजीनियरिंग में यहाँ पे भी 2 स्टेज में ही है, कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो 1:3, इसमें जो होगा ना 1:3 पे होगा, ठीक है। उसमें 1:5 था, इसमें 1:3 था। तो ये उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करिए, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। सैलरी की बात करते हो तो सैलरी आपको यहाँ पे दिख जाता है, बीएचईएल में जो इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करते हो 50,000 से लेके 1,60,000 तक होता है। और जो आपको डिप्लोमा वाले के लिए होता है, सुपरवाइजर के लिए 32 से लेके 1 लाख तक के आसपास होता है। अगर हम सीटीसी की बात करें तो 12 लाख का सीटीसी होता है इसमें, और अगर इसमें सीटीसी की बात करें तो 7.5 लाख का सीटीसी होता है। मतलब दोनों के लिए बात बता रहा हूँ। और देखो उसमें सर्विस बॉन्ड इसमें कराया जाता है 3 साल के लिए। अब मिनिमम जो बॉन्ड पीरियड होता है 3 साल का होता है। तो डिप्लोमा के लिए 3 लाख का है और डिग्री के लिए 5 लाख का है। दोनों के लिए ईयर सेम है, 3-3 साल का होता है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल बहुत सारे फैसिलिटी मिल जाते हैं, सारे फैसिलिटी आपको अवेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। एंड उसके बाद हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो देखो उसमें फीस कितना आपको ऑनलाइन पे करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो ये वेबसाइट है caris.behel.in पे जाके अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहाँ साइट पे आ जाएंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, लिंक आ जाएगा, अप्लाई कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद अगर हम यूआर की बात करें और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो टोटल फीस आपको 1,072 लगेगा प्लस जीएसटी जोड़ के, ठीक है। और अगर एससी एसटी की बात करें तो 472 रुपये। एक्चुअली देखो इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है फीस को, एक है एग्जामिनेशन फी, दूसरा है प्रोसेसिंग फी। तो एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, ये सारे के लिए एग्जामिनेशन फीस नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग फीस है 400 रुपये प्लस जीएसटी। तो जीएसटी जोड़ने के बाद 472 आ जाते हैं। तो किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड की फैसिलिटी आजकल होती है, तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपको सेंटर दिया जाएगा चॉइस के लिए कि आप कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो। आप सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको सीबीटी टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। आप जो भी क्लेम कर रहे हैं, चाहे किसी भी बेनिफिशरी के लिए, चाहे ओबीसी के लिए कर रहे हैं, एससी के लिए कर रहे हैं, एसटी के लिए कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कर रहे हैं, या पीडब्ल्यूडी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, तो वो आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर सबमिट करना होगा, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, राइट। इसके बाद मतलब कोई भी अगर आप किसी भी तरीके का क्लेम कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ हो तो सबमिट करना। एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, सारी चीज़ें, डिग्री होना चाहिए, मार्कशीट, डिग्री इसमें आपको रखना है। जो फाइनल ईयर का डिग्री है वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम डेडलाइन की बात करें तो 1 फरवरी से एग्ज़ाम मतलब ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हुआ, 28 फरवरी तक लास्ट ऑनलाइन सबमिशन का। इसका एग्ज़ाम काफ़ी टेंटेटिव जो रहता है कि 11, 12 और 13 अप्रैल को एग्ज़ाम होने का चांसेस है। इसी समय ले लेते हैं लोग, टाइम पे ही हो जाता है। उसके 1 वीक पहले जो होता है वो आपका एडमिट कार्ड इशू होता है और उसके बाद फिर एग्ज़ाम कर लेते हैं। एग्ज़ाम करने के लगभग मान के चलो कि 1 महीने के अंदर ये मतलब रिजल्ट दे देते हैं। रिजल्ट देने के बाद फिर इंटरव्यू का टाइमिंग शेड्यूल कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बीएचईएल। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। टोटल आपको 400 के आसपास वैकेंसी, 250 प्लस 150, 400 वैकेंसी है। एंड दिस इज़ गुड फॉर द सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेज। मतलब सारे ब्रांचेज एप्लीकेबल हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। केमिकल वेमिकल के लिए निकला है। सो आज के लिए इतने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस सेशन। अगर किसी को कोई पूछना है, कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।